आप देख रहे हैं अवर टुडे। मैं हूं आपके साथ चंदन शुक्ला। हम इस वक्त जनपद बहराइच के प्रयागपुर विधानसभा में हैं। हमारे साथ प्रयागपुर विधानसभा से विधायक श्री सुभाष त्रिपाठी जी हैं। आज हम उनसे कुछ बात करेंगे क्योंकि पिछले 5 साल का कार्यकाल में आपका घोषणा पत्र था, कितना काम विधानसभा प्रयागपुर में हुआ है और कैसे इस बार क्या चुनावी तैयारियां हैं, हम जानेंगे विधायक प्रयागपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या जो आपका घोषणा पत्र था 2017 से 22 का चुनाव है, कितना काम विधानसभा में हो गया है इसमें? देखिए, हमारे पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसके अनुरूप 100% का हमारे प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। जितना विकास कार्य हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुआ है उतना विकास कार्य देश की आज़ादी के बाद से अब तक कभी नहीं हुआ। सड़कों के मामले में, पुलों के मामले में और भी जो तमाम जो कार्य हुए हैं वो सब अभूतपूर्व है। हमारे विधानसभा की जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जैसे कैसरगंज से लेकर के हुजूरपुर, प्रयागपुर और इकौना, ये 52 किलोमीटर ये महत्वपूर्ण सड़क है, तो बिल्कुल टूटी हुई हमको मिली थी। ये सड़क 7 मीटर चौड़ी बन गई और राजमार्ग भी घोषित हो गया है। और इसी तरह से 85 किलोमीटर 7 मीटर चौड़ी सड़क हमारी विधानसभा में बन रही है या बन चुकी है। जो 2017 के पहले एक भी सड़क 7 मीटर चौड़ी हमारी विधानसभा में नहीं थी। 7 बड़े पुल बन रहे हैं, 10 मंदिरों के लिए सड़क बन रही है, 265 किलोमीटर नई पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है, 100 किलोमीटर गाँव में इंटरलॉकिंग और खड़ंजे का कार्य हुआ है। इस तरह से अभूतपूर्व कार्य हमारे प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। और इसी के साथ ही गांव में जो विद्युतीकरण का कार्य हुआ है, मैंने तो पूरा तैयार की है विकास सेवा और सम्मान करके। मैंने एक गाँव का पूरा हिसाब किताब रखा है। 30,000 से ज़्यादा नए बिजली के खंभे लगे हैं और 18 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है, बिजली पहुँच चुकी है। और इसी तरह से महीने में 2 बार मुफ्त में राशन गांव के लोगों को मिल रहा है। और स्कूलों का कायाकल्प हो गया है। स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क भोजन, और अगर भोजन नहीं दिया गया तो उसके एवज में राशन, ड्रेस, यूनिफॉर्म और मुफ्त में कापी किताबें। और स्कूल का कायाकल्प हुआ, वहाँ जो फर्श नहीं थी आज वहाँ टाइल्स लग रहा है। इस तरह से हमारी विधानसभा में एक अभूतपूर्व विकास हर क्षेत्र में हुआ है। अब यहाँ बैठे, यहाँ से थोड़ी दूर पर शेखापुर देवरिया है, 8 करोड़ की लागत से एक फायर स्टेशन बन रहा है। यहाँ से करीब 9-10 किलोमीटर के इंटीरियर में गांव समरा है, जहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 8-8.5 करोड़ की लागत से बन रहा है। एक गांव बेलघरिया है, जहाँ 3.5 करोड़ की लागत से एक विद्युत सब स्टेशन का निर्माण हो चुका है। प्रयागपुर नगर पंचायत घोषित हो गया है। कोट बाजार में डाइट है, जहाँ पहले बच्चे BTC की ट्रेनिंग करते हैं, की ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहाँ बच्चों के लिए छात्रावास नहीं था, 4 करोड़ 21 लाख रुपया स्वीकृत हो गया है। वहाँ 100 कमरों का एक छात्रावास बनने जा रहा है। इस तरह से हर क्षेत्र में बड़े बड़े काम हमारे विधायक जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची, तमाम कुछ मंत्री और कुछ विधायकगण जो पार्टी छोड़े, तमाम आरोप लगा दिए। आपका एक संघर्ष भरा जीवन रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तमाम ऐसे अवसर आपको भी आए होंगे अन्य पार्टियों से। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी इतने ज़्यादा अस्तित्व में नहीं थी, यहाँ प्रदेश में भी और देश में भी, आपका एक संघर्षमयी जीवन रहा पूरा भारतीय जनता पार्टी के लिए। कुछ उसके बारे में भी हम संक्षिप्त में जानेंगे कि कब आपने पार्टी ज्वाइन की और कैसे, क्या कितना संघर्ष है। मैं तो आपातकाल में जब मैं BA में पढ़ता था तो मैं संघ से जुड़ा था 1975 में, और 77 में जनता पार्टी बनी। 77 में मैं पहली बार यहाँ तब जनता पार्टी बनी थी, मैं विशेषज्ञ का जनता पार्टी का अध्यक्ष बना था। और 78 में यूथ विंग में जनता युवा मोर्चे का मैं जिले का महामंत्री 78 में बना था। 80 में पार्टी की स्थापना हुई भारतीय जनता पार्टी की, और उस समय मैं फिर मंडल अध्यक्ष प्रयागपुर का विशेषज्ञ का बना। और फिर इसके बाद मैं लगातार काम करता रहा पार्टी में बहुत निष्ठा के साथ। मैंने इसलिए पार्टी में काम नहीं किया था कि मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष बनूंगा, मैं पार्टी का क्षेत्रीय अध्यक्ष रहूंगा या मैं विधायक बन जाऊंगा। मुझे तो दायित्व मिलता गया, मैं बहुत ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ काम करता रहा। मुझे काम करने में आनंद आता रहा है, अभी काम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आनंद आता है, क्योंकि मैं विचारधारा से जुड़ा हूँ, उसके नाते मैंने काम किया। और मैंने न कभी दल बदलने, कभी मन में विचार आया और ना कभी मेरा दिल बदला, इसलिए मुझे क्षेत्र से पूरा सम्मान मिलता है। हमारा ब्लॉक प्रमुख हमेशा विश्वास से होता है। मैंने कार्यकर्ताओं को भी डेवलप किया है,
मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष श्रावस्ती बनाया। मैं जब जिला अध्यक्ष था, मैं 4 बार जिला अध्यक्ष भारत श्रावस्ती का, जब 2 बार मैं जिला अध्यक्ष तब रहा जब भारत श्रावस्ती दोनों जिले एक थे जी। फिर मैं श्रावस्ती का जिला अध्यक्ष रहा, फिर महाराज का जिला अध्यक्ष, 4 बार अध्यक्ष रहा। मैं अवध क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा। संगठन का काम लगातार मैंने किया। मैं 1998 से 2004 तक मैं एमएलसी रहा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं एमएलसी बना 1998 में, एक नया पैसा मेरा घर का नहीं खर्चा हुआ। सारा खर्चा कार्यकर्ताओं ने किया। कार्यकर्ताओं ने मुझे चुनाव लड़ा, नामांकन का पैसा भी मैंने नहीं दिया था। तो इस तरह से हमारा संगठन है और मेरा परिवार है, मैं तमाम लोगों को मैंने जोड़ा है। और आज भी हर गाँव में हमारे 10, 20, 50 कार्यकर्ता समर्थक हैं जो चुनाव लड़ाते हैं और जिताते हैं, और उन्हीं के बल पर मैं चुनाव लड़ता हूँ। विधायक जी, एक अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मिनिस्टर थे आपकी सरकार में, और काफ़ी समय तक जो है 4.5 साल तक उनका कार्यकाल था, कैबिनेट मिनिस्टर थे। अच्छे विभाग भी उनको मिले थे। अंत समय में ऐसा क्या हुआ, अपने समाज के हितों का हवाला देकर समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा लगे कि परिवारवाद और लड़के के टिकट के उसमें वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। क्या लगता है कि उनसे कितना लाभ होने वाला है समाजवादी पार्टी को? देखिए, ऐसा है, वो अपने समाज के शुभचिंतक होते तो भारतीय जनता पार्टी में रहते। भारतीय जनता पार्टी में उनका सम्मान था और भारतीय जनता पार्टी में उनके समाज का सम्मान है। हमारे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता हैं पार्टी के, डिप्टी सीएम है। किसी ने डिप्टी सीएम नहीं बनाया अभी तक मौर्य समाज को। भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दे रखा। हमारे वो बड़े नेता हैं। पार्टी छोड़कर गए होंगे, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। विधायक जी, हम आपके विधानसभा में कई दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में गए भी हैं और लोगों से बात भी की है, क्योंकि ग्रामीण में किसानी प्रवेश से लोग आते हैं। ऐसा कोई मुद्दा, तमाम रास्ते भी आपने बनाया, आपके इसमें घोषणा पत्र में भी तमाम चीज़ें थी, आपने काम किया है। विधायक जी, तो एक छुट्टा जानवरों का लोग कहीं चिरकुट बता रहे हैं कि छुट्टा जानवरों से एक विशेष परेशानी है किसानों को। तो आने वाले समय में आप आते हैं, योगी जी आते हैं, तो क्या कुछ एक मूलभूत समस्या जो उनकी सामने आई, तो उस पर कैसे क्या काम होगा? हालांकि गौशालाएं हैं, तमाम गौशालाएं हैं, लेकिन धरातल स्तर पर उनके संचालन में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, उसको लेकर कितना सक्रिय है? ऐसा है, हर क्षेत्रों में काम हुआ है जी। गौशालाओं का निर्माण हुआ है और हमारी योजना है गौशालाओं को और अधिक उनका निर्माण कराया जाए। ये आम जनता भी इस बात को महसूस करती है। अब एक गांव में किसानों को, हमारे विधानसभा क्षेत्र में 96,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है जी। 1,80,000 आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं। 16,000 किसानों से अधिक किसानों का कर्जा माफ कर 2017 में जब हमारी सरकार है, तो कोई योजना को रोकी नहीं जा सकती है। मुफ्त राशन गाँव के लोगों को मिल रहा है, 6,000 रुपये मिल रहे हैं किसानों को, 18 घंटे बिजली मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास और शौचालय बनना है, तो इसमें कोई कटौती नहीं होगी। अगर एक ही कोई योजना भी रोक दी जाए, अगर 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि ही रोक दिया जाए, तो 1 साल में भी वहाँ गौशाला बन जाए। लेकिन हम कोई योजना हमारी सरकार रोकेगी नहीं, किसानों को लाभ भी देगी, लाभकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चलती भी रहेंगी। और ये जो कार्य शेष है, जो कहीं बनना है गौशालाएं, उन गौशालाओं का भी निर्माण होगा। आम जनता सहमत भी है कि सरकार बहुत काम कर रही है और जो काम शेष है उस काम को भी सरकार पूरा करेगी। सरकार पर भरोसा है आम जनता को कि जो गायों की समस्या उसका भी समाधान होगा। विधायक जी, आपने अपने घोषणा पत्र के हिसाब से बताया कि इतने सारे कार्य, तमाम पुल निर्माण और तमाम केंद्रों का निर्माण और तमाम सड़कों का निर्माण विधानसभा में हुआ है, तो क्या माना जाए कि पार्टी इस बार फिर आपको जो है निश्चित दावेदारी आपकी है यहाँ? देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे अवसर देगी और पार्टी का जो निर्देश होगा उस पार्टी के निर्देश के अनुरूप मैं चलने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। ये थे सुभाष त्रिपाठी जी, विधायक हैं प्रयागपुर से, और आपने बड़ी बेबाकी से अपने घोषणा पत्र को बताया कि तमाम ऐसे कार्य हुए हैं और जो कुछ कार्य बचा है उसको अगर पार्टी आपको मौका देती है और आप विधायक बनते हैं तो निश्चित तौर पर उन कार्यों को भली भांति निपटाया जाएगा। आप देख रहे थे और टुडे, मैं आपके साथ चंदन शुक्ला।